ये एक ऐसी भोली भाली लड़की है जिसे सब परेशान करते हैं, मगर वो नहीं जानते कि ये भोली भाली लड़की असल में शैतान है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्गरेट नाम की औरत दर्द से तड़प रही थी। मार्गरेट एक ऐसी औरत है जो अंधविश्वास में पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि प्यार जैसी चीजें शैतान ने बनाई थी और इंसानों को, खास करके लड़कियों को, कभी प्यार जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मार्गरेट प्यार में धोखा खाने के बाद अब माँ बनने वाली थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। मार्गरेट बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी को जन्म देती है, पर उस बेटी को शैतान का श्राप समझकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं पाती। आखिर में वो अपनी बेटी को अपना लेती है और उसका नाम रखती है कैरी। वो कैरी को भी अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करती है। उसे अंधविश्वास और भगवान शैतान जैसी चीजों का गलत मतलब बताती है। उसे दोस्त नहीं बनाने देती, लड़कों से बात नहीं करने देती, पूरा दिन उसे घर में कैद रखती है और ना ही उसे स्कूल भेजती है। पर जब कैरी 16 साल की होती है, तब ना चाहते हुए भी मार्गरेट को उसे स्कूल भेजना पड़ता है, क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ का कानून ऐसा ही है। लेकिन अपनी माँ के बुरे बर्ताव और अजीब बचपन की वजह से कैरी को स्कूल में भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। वो किसी से बात नहीं कर पाती, पढ़ने लिखने में उसे परेशानी होती है और लड़कियों को लड़कों से बात करता देखकर तो वो डर ही जाती है। लेकिन एक दिन कैरी वॉलीबॉल खेलते हुए गलती से स्यू को बॉल मार देती है, जिस पर उसकी दोस्त क्रिस उसका मजाक उड़ाती है। बाद में गर्ल्स वॉशरूम में सभी लड़कियों की तरह कैरी भी नहाने जाती है, जहाँ पहली बार उसे पीरियड्स आते हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसे पीरियड्स तो क्या, बल्कि किसी चीज के बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया। इसलिए खून को देखकर कैरी बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि वो मरने वाली है। वो रोते हुए बाकी लड़कियों से मदद मांगती है, पर सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि उसे पीरियड्स के बारे में नहीं पता। और क्रिस तो उसका वीडियो भी बना लेती है। स्यू को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, पर अपना मजाक बनने के डर से वो किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती। बाथरूम का शोर सुनकर डैशडिन नाम की पीटी टीचर वहां पर आती है और कैरी की मदद करती है। कैरी गुस्से से उन सब लड़कियों को देखती है और अचानक वॉशरूम की लाइट्स फट जाती हैं, जिसके बाद डैशडिन कैरी को प्रिंसिपल रूम में ले जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल डैशडिन से उन सभी लड़कियों को पनिशमेंट देने को कहता है जिन्होंने कैरी को तंग किया, और वो कैरी की मॉम यानी मार्गरेट को भी फोन करके बुला लेता है। लेकिन अपनी मॉम के बारे में सुनते ही कैरी परेशान हो जाती है और अचानक कमरे में रखा वाटर कूलर फट जाता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट कैरी को लेने आती है और कैरी को क्रिस जैसी लड़कियों से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी कैरी पर ऐसी लड़कियों का बुरा असर पड़े। घर पहुंचने पर एक पड़ोसी का बच्चा कैरी को परेशान करता है और उसे पागल कहकर चिढ़ाता है। कैरी उसे गुस्से से देखती है, जिससे वो साइकिल से गिर जाता है। ऐसे ही कई और चीजें कैरी के साथ पिछले कई दिनों से हो रही थी, पर वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों है। घर पर वो अपनी मॉम को भगवान से माफी मांगते हुए देखती है। मार्गरेट भगवान से माफी इसलिए मांग रही है क्योंकि उसकी बेटी ने पाप किया है। वो चाहती है कि भगवान उसे माफ कर दें और उसके पीरियड्स हमेशा के लिए रोक दें। कैरी मार्गरेट से कहती है कि उसकी पीटी टीचर डैशडिन ने उसे पीरियड्स के बारे में सब समझा दिया है, और वो अपनी मॉम को भी समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम उसे मारती है और उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देती है। और वो उसे तभी बाहर निकालेगी जब वो भगवान से अपने किए हुए पाप की माफी मांगेगी। कैरी को गुस्सा आता है, जिससे दरवाजे में दरार आ जाती है। वहीं दूसरी ओर स्यू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को बताती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसने स्कूल में कैरी की मदद नहीं की, जबकि वो दूसरी लड़की क्रिस, जो अपने बॉयफ्रेंड बिली के घर पर थी, वो बहुत खुश थी कि उसने कैरी को परेशान किया और वो उसे बदनाम करने के लिए उसका बाथरूम वाला वीडियो यूट्यूब पर भी डाल देती है। घर पर मार्गरेट फाइनली कैरी को कमरे से निकाल देती है और उससे कहती है कि उसे अपनी गलती मानना सीखना चाहिए। अगले दिन स्कूल में डैशडिन उन सभी लड़कियों को पनिशमेंट देती है जिन्होंने कैरी को परेशान किया था, और जो भी पनिशमेंट लेने से मना करेगा उसे हाई स्कूल की प्रॉम पार्टी में आने नहीं दिया जाएगा। पर क्रिस, जो कि पैदाइशी बदतमीज है, वो कहती है कि वो पनिशमेंट नहीं लेगी और अपने दोस्तों को पूरे स्कूल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता और डैशडिन फाइनली उसका प्रॉम पार्टी का इन्विटेशन कैंसिल कर देती है। स्कूल में सबने यूट्यूब पर कैरी का वीडियो देख लिया था, तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसकी बेइज्जती भी करते हैं। परेशान होकर कैरी बाथरूम के शीशे को गुस्से से देखती है, जिससे वो शीशा भी टूट जाता है। कैरी फाइनली समझ जाती है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, साइकोकाइनेसिस की पावर, जिसका मतलब है कि वो बिना छुए बस अपने दिमाग की पावर से कुछ भी कंट्रोल कर सकती है। कुछ देर बाद क्लास में कैरी को उसका टीचर सबके सामने पोयम पढ़ने को कहता है, और जब कैरी को पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो उसे समझाने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन स्यू का बॉयफ्रेंड टॉमी कैरी की तरफ से टीचर को एक करारा जवाब देता है, जिसे सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है।
वहीं प्रिंसिपल रूम में क्रिस अपने पापा को लेकर आती है जो कि एक लॉयर हैं, ताकि वो पीटी टीचर डैशडिन और पूरे स्कूल पर उसे परेशान करने के लिए केस कर सके। पर जब डैशडिन उसका फोन मांगती है जिसमें कैरी का वो वीडियो था, तब क्रिस डर के मारे वहां से चली जाती है, जिससे उसकी गलती साबित हो जाती है। रात को कैरी अपने कमरे में अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो मजाक मजाक में अपना बेड और किताबें हवा में उड़ा देती है, जिसके शोर से मार्गरेट को लगता है कि उसके घर में शैतान आ चुका है। वो चाकू लेकर कैरी के कमरे में चेक करने जाती है, पर कैरी तुरंत सोने का नाटक करके बच जाती है। अगले दिन स्यू टॉमी से कहती है कि टॉमी को कैरी को अपने साथ प्रॉम पे ले जाना चाहिए, क्योंकि स्यू चाहती है कि कैरी को एक दिन के लिए सही स्कूल में एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। टॉमी स्यू के साथ प्रॉम में जाना चाहता था, पर स्यू के जिद करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद टॉमी कैरी के पास प्रॉम के लिए पूछने जाता है, लेकिन कैरी घबरा जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उसका मजाक उड़ाएगा। डैशडिन उसे रोते हुए देखकर उसे समझाती है कि अगर उसे टॉमी अच्छा लगता है तो उसे हाँ कह देना चाहिए, और कैरी डैशडिन की बात मान जाती है। स्कूल के बाद टॉमी सीधे कैरी के घर पहुंच जाता है और जिद करता है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कैरी उसे हाँ नहीं कह देती। तो फिर फाइनली कैरी उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद वो दुकान में अपने लिए नई ड्रेस खरीदने जाती है, लेकिन सारी ड्रेसेस बहुत महंगी थी, इसलिए वो खुद एक ड्रेस सिलने का फैसला करती है। क्रिस कैरी को दुकान में देख लेती है और समझ जाती है कि कैरी प्रॉम पर जाने वाली है, तो वो उसे परेशान करने के लिए कुछ प्लान करती है। घर देर से पहुंचने पर मार्गरेट को पता चल जाता है कि कैरी प्रॉम पर जाने वाली है, और वो कहती है कि वो कैरी को नहीं जाने देगी, जिसे सुनकर कैरी को गुस्सा आता है। कैरी की पावर्स देखकर मार्गरेट को लगता है कि उसकी बेटी पर शैतान हावी हो चुका है, और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। कैरी उसे चुप कराने के लिए उसे हवा में उठा देती है और ये कहकर चली जाती है कि वो उसे प्रॉम पर जाने से नहीं रोक सकती। वहीं दूसरी ओर क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड बिली अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ जानवरों को मारकर उनका ब्लड कलेक्ट करते हैं और प्रॉम पार्टी के हॉल में चोरी छुपे घुस जाते हैं, जहां प्रॉम की पार्टी होने वाली थी। वो जानवरों के खून से भरी एक बाल्टी को स्टेज पर लटका देते हैं, ताकि जब कैरी स्टेज पर आए तो वो उसके ऊपर वो बाल्टी गिरा सके। इतनी मेहनत काश इन्होंने पढ़ाई करने में की होती। फाइनली प्रॉम नाइट को कैरी पार्टी में जाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी, बट नर्वस भी थी, लेकिन फिर मार्गरेट वहां पर आकर उससे कहने लगती है कि वो बहुत बदसूरत है। प्रॉम पार्टी में सब लोग उस पर हंसेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे तकलीफ भी पहुंचाएंगे। कैरी उसकी बकवास बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहां उसने कैरी को बंद किया था। जिसके बाद टॉमी कैरी के घर के बाहर उसे लेने आता है और कैरी को उसकी ड्रेस में देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो दोनों एक साथ प्रॉम पार्टी में जाते हैं। टॉमी कैरी को उसके दोस्तों से भी मिलवाता है। डैशडिन भी कैरी को देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे कैरी टॉमी से खुलकर बातें भी करने लगती है। वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। कैरी वाकई में बहुत खुश थी, लेकिन फिर क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड बिली प्रॉम में चोरी छुपे घुस आते हैं और वो दोनों कैरी को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रॉम किंग क्वीन कंपटीशन के रिजल्ट्स को बदलकर कैरी और टॉमी को विनर बना दिया, ताकि जब कैरी और टॉमी स्टेज पर आए तो वो कैरी पर वो बाल्टी गिरा सके। क्रिस अपनी फ्रेंड स्यू को मैसेज करके बता भी देती है कि वो कैरी के साथ क्या करने वाली है। स्यू भी फौरन प्रॉम पार्टी पर आ जाती है ताकि वो क्रिस को रोक सके, लेकिन डैशडिन को लगता है कि स्यू कैरी को परेशान करने आई है, इसलिए वो बिना कुछ सुने स्यू को एक कमरे में बंद कर देती है। फाइनली सब लोग तालियां बजाते हैं जब कैरी और टॉमी किंग क्वीन कंपटीशन के विनर बन जाते हैं और स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज के ऊपर क्रिस और बिली भी तैयार बैठे हैं और जैसे ही कैरी और टॉमी स्टेज पर आते हैं, वो कैरी के ऊपर वो खून से भरी बाल्टी उड़ेल देती है और स्टेज स्क्रीन पर सबके सामने कैरी का वो बाथरूम वाला वीडियो भी लगा देती है। और जो लोग अभी तालियां बजा रहे थे, अब वही लोग कैरी की बेबसी पर हंस रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। डैशडिन कैरी को समझाने सामने आती है, पर कैरी का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था। पर तभी वो बाल्टी रस्सी से छूटकर सीधे टॉमी के सिर पर लगती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। फाइनली कैरी का गुस्सा उसकी पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है और वो एक ही झटके में सभी लोगों को हवा में उड़ा देती है। क्रिस और बिली तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन कैरी बाकी लोगों को हॉल में ही कैद कर लेती है। वो दो लड़कियों को जमीन पर लिटा देती है, जिससे भीड़ में कुचले जाने पर उनकी मौत हो जाती है। वो अपनी पावर से सभी लोगों को बेरहमी से मार डालती है। कैरी के हमले से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स फट जाती हैं, जिससे पूरे हॉल में आग लग जाती है। कैरी डैशडिन को सुरक्षित जगह पर लेटा देती है और हवा में उड़ते हुए हॉल से बाहर निकलकर क्रिस और बिली का पीछा करती है।
बिली कैरी को गाड़ी से कुचलकर मारना चाहता था, पर उसकी गाड़ी कैरी से टकराते ही टूट जाती है और बिली भी उस एक्सीडेंट में मर जाता है। फिर कैरी उस गाड़ी को तेजी से हवा में उठाकर फेंक देती है, जिससे क्रिस भी विंडशील्ड से टकराती है और धीरे धीरे मर जाती है। जिसके बाद कैरी रोते रोते अपने घर लौट आती है। वो देखती है कि उसकी मॉम कमरे से निकलकर भाग चुकी हैं। कैरी अपने ऊपर लगे खून को साफ करने के लिए नहाती है, जिसके बाद मार्गरेट उसके सामने आती है। कैरी रोते हुए अपनी मॉम को गले लगाती है और कहती है कि मार्गरेट ने लोगों के बारे में जो कहा था वो सच था। लेकिन मार्गरेट को लगता है कि कैरी अब उसकी बेटी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से शैतान बन चुकी है। इसीलिए वो कैरी पर चाकू से हमला कर देती है। कैरी के समझाने पर भी वो उसे मारने की कोशिश करती है, तो फाइनली कैरी अपनी पावर्स की मदद से ना चाहते हुए भी अपनी मॉम मार्गरेट को मार देती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को पकड़कर रोने लगती है। कैरी के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची, तो वो अपनी पावर्स से पूरे घर को तबाह कर देगी और अपनी जान ले लेगी। लेकिन तभी स्यू वहां पर आती है और कैरी को रोकने की कोशिश करती है। कैरी स्यू को भी मारने वाली थी, पर फिर उसे एहसास होता है कि स्यू टॉमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। कैरी कहती है कि स्यू को एक बेटी होगी और फिर वो स्यू को सुरक्षित घर से बाहर भेज देती है और पूरे घर को तोड़कर उसी घर के मलबे में दफन हो जाती है। 9 महीनों बाद स्यू अपनी बेटी को जन्म देने वाली थी, पर अचानक उसके पेट से एक खून से सना हाथ बाहर आता है। स्यू की माँ उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि ये एक बुरा सपना था। स्यू बहुत घबरा रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कैरी को जन्म देने वाली है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।